www.yuvica.isro.gov.in। लिख लिया ना? मेरे प्यारे देशवासियों, 31 जनवरी 2020 को लद्दाख की खूबसूरत वादियां एक ऐतिहासिक घटना की गवाह बनी। लेह के कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान ने जब उड़ान भरी तो एक नया इतिहास बन गया। इस उड़ान में 10% इंडियन बायोजेट फ्यूल का मिश्रण किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों इंजनों में इस मिश्रण का इस्तेमाल किया गया। यही नहीं, लेह के जिस हवाई अड्डे पर इस विमान ने उड़ान भरी, वह न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट में से एक है। खास बात यह है कि बायोजेट फ्यूल को नॉन एडिबल टी बॉर्न ऑयल्स से तैयार किया गया है। इसे भारत के विभिन्न आदिवासी इलाकों से खरीदा जाता है। इन प्रयासों से न केवल कार्बन के उत्सर्जन में भी कमी आएगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर भी भारत की निर्भरता कम हो सकती है। मैं इस बड़े कार्य में जुटे सभी लोगों को बधाई देता हूं, विशेष रूप से CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने बायोफ्यूल से विमान उड़ाने की तकनीक को संभव कर दिया। उनका ये प्रयास मेक इन इंडिया को भी सशक्त करता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा नया भारत अब पुरानी अप्रोच के साथ चलने को तैयार नहीं है। खास तौर पर न्यू इंडिया की हमारी बहनें और माताएं तो आगे बढ़कर उन चुनौतियों को अपने हाथों में ले रही हैं, जिनसे पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बिहार के पूर्णिया की कहानी देश भर के लोगों को प्रेरणा से भर देने वाली है। ये वो इलाका है जो दशकों से बाढ़ की त्रासदी से जूझता रहा है। ऐसे में यहाँ खेती और आय के अन्य संसाधनों को जुटाना बहुत मुश्किल रहा है। मगर इन्हीं परिस्थितियों में पूर्णिया की कुछ महिलाओं ने एक अलग रास्ता चुना। साथियों, पहले इस इलाके की महिलाएं शहतूत या मलबरी के पेड़ पर रेशम के कीड़ों से कोकून तैयार करती थी, जिसका उन्हें बहुत मामूली दाम मिलता था, जबकि उसे खरीदने वाले लोग इन्हीं कोकून से रेशम का धागा बनाकर मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन आज पूर्णिया की महिलाओं ने एक नई शुरुआत की और पूरी तस्वीर ही बदल करके रख दी। इन महिलाओं ने सरकार के सहयोग से मलबरी उत्पादन समूह बनाए। इसके बाद उन्होंने कोकून से रेशम के धागे तैयार किए और फिर उन धागों से खुद ही साड़ियाँ बनवाना भी शुरू कर दिया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पहले जिस कोकून को बेचकर मामूली रकम मिलती थी, वहीं अब उससे बनी साड़ियाँ हजारों रुपयों में बिक रही हैं। आदर्श जीविका महिला मलबरी उत्पादन समूह की दीदियों ने जो कमाल की है, उसका असर अब कई गांवों में देखने को मिल रहा है। पूर्णिया के कई गांवों की किसान दीदियां अब न केवल साड़ियां तैयार करवा रही हैं, बल्कि बड़े मेलों में अपने स्टॉल लगाकर बेच भी रही हैं। एक उदाहरण कि आज की महिला नई शक्ति, नई सोच के साथ किस तरह नए लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश की महिलाओं, हमारी बेटियों की उद्यमशीलता, उनका साहस हर किसी के लिए गर्व की बात है। अपने आसपास हमें अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि बेटियां किस तरह पुरानी बंदिशों को तोड़ रही हैं, नई ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं। मैं आपके साथ 12 साल की बेटी काम्या कार्तिकेयन की उपलब्धि की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। काम्या ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही माउंट एकोनकागुआ
उसको फतेह करने का कारनामा कर दिखाया है। ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो लगभग 7,000 मीटर ऊंची है। हर भारतीय को ये बात छू जाएगी कि जब इस महीने की शुरुआत में काम्या ने चोटी को फतह किया और सबसे पहले वहां हमारा तिरंगा फहराया। मुझे यह भी बताया गया है कि देश को गौरवान्वित करने वाली काम्या एक नए मिशन पर है, जिसका नाम है मिशन साहस। इसके तहत वो सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने में जुटी है। इस अभियान में उसे नॉर्थ और साउथ पोल्स पर स्की भी करना है। मैं काम्या को मिशन साहस के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वैसे काम्या की उपलब्धि सभी को फिट रहने के लिए भी प्रेरित करती है। इतनी कम उम्र में काम्या जिस ऊंचाई पर पहुंची है, उसमें फिटनेस का भी बहुत बड़ा योगदान है।